जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त क्षितिज दीक्षित। आज हम बात करेंगे अभी तात्कालिक मुद्दे की। क्यों ऐसा होता है कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म पे कोई भी आता है, आके कोई भी आक्षेप लगा के कुछ भी करके निकल जाता है। क्या ये स्वाभाविक है? क्या वजह है इसकी, मतलब क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेजर कारण है ना हिंदू धर्म पे, ताकि जिसकी वजह से लोग आरोप लगा के चले जाते हैं, वो सबसे मेजर कारण है हमारी शिक्षा। ब्रिटिशर्स जब आए हिंदुस्तान में तो उन्होंने सबसे पहले हमारी जो एक सिस्टमेटिक एजुकेशन थी, उन्होंने उसे ख़त्म किया। मुग़लों के टाइम पे भी होता रहा, नालंदा जलाई गई, हमारी जो गुरुकुल थे उन गुरुकुलों को ख़त्म किया गया। यानी जो सिस्टमेटिक तरीके से एक शिक्षा मिलती थी बच्चों को, वो उस पर रोक लगा के, और मैकाले के टाइम पे तो अंग्रेज़ी शिक्षा घुसा दी गई, मतलब अंग्रेज़ी कल्चर, पश्चिमी सभ्यता का। बुरा है या भला, ये आगे चर्चा का विषय है। अब होता क्या है कि आमतौर पे कोई भी कुछ आया, अभी जैसे अभी किसी भी आप सनातनी या हिंदू से पूछो, वेद कितने हैं? नहीं पता। पुराण कितने हैं? नहीं पता। गीता में कितने श्लोक हैं? नहीं पता। गीता में कितने अध्याय हैं? नहीं पता। फिर होता क्या है कि जैसे अब कुछ दिन पहले एक बहुत इंटेलेक्चुअल विधर्मी था, जाकिर नाइक, तो खड़े होकर स्टेज पे कोई भी कुछ भी बोलता है, यार ये फलां श्लोक में, गीता के फलां श्लोक में ये लिखा है। अब हमने गीता पढ़ी नहीं, हमने जब गीता पढ़ी नहीं तो हमको पता भी नहीं है, तो हम एकदम तुरंत उसे अडोप्ट कर लेते हैं, श्रुतियों पे चलते हैं हम। जो सुना, किसी ने कह दिया रामायण में ये लिखा है, ठीक है, ऋग्वेद में ये लिखा है, ठीक है। हमने कभी ऋग्वेद पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं ऋग्वेद में लिखा है या नहीं लिखा। उन्हीं साहब वो राधा जो है उनकी 16,108 वो थी, वो गीता में लिखा है। अरे भाई, नहीं लिखा गीता में, पहले पढ़ो तो सही। आप पढ़ोगे ही नहीं, किसी ने कह दिया, आपने मान लिया और आप एकदम बिफर गए। सबसे बड़ी चीज़ ये शिक्षा की कमी, सनातन की बर्बादी का सबसे मुख्य कारण। सनातन की जो भी आज की डेट में जो भी जगह जगह पे लोग कोई भी उंगली उठा के चल देता है, सबसे मेन चीज़ है शिक्षा। अभी एक ताज़ा मुद्दा है, रामचरितमानस पे उंगलियां उठने लगी, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली चौपाई पे। अभी उन्हें नहीं पता कि व्याकरण क्या है, शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, और वो लोग आके उंगलियां उठा देते हैं। और कई लोग उनके साथ खड़े भी हो जाते हैं, उनकी लॉजिकल, अरे यार साहब ये आदमी, क्योंकि सनातन धर्म पे उंगली उठाना मतलब इंटेलेक्चुअल होना। अगर कोई सनातन पे उंगली उठाता है, कोई कहता है अरे ये वो करते थे, ये वो हुआ, ये ऐसा हुआ, सनातन पे आपने उंगली उठाई तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। अभी बहुत सारे लोग उन इंटेलेक्चुअल के साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी उनकी श्रेणी में आने लगते हैं धीरे धीरे। अभी बहुत बहुत चीज़ें होती हैं यार। अभी एक बंदूक से गोली निकलती है और एक गोली होती है खाने वाली, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अभी उनसे पूछो प्रिंसिपल क्या होता है, क्या प्रिंसिपल? हमारे स्कूल में भी था, पता है हमको, स्कूल में होता है प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल केवल वही नहीं होता, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है, सिद्धांत को भी प्रिंसिपल कहते हैं। तो एक वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, वो किस जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं, कब यूज़ किए जा रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, इसका दूसरा कारण है एक राजनीतिक भ्रष्टता, यानी एक कमज़ोर आदमी को निशाना। राजनीति में हमेशा होता है कि आप किसी भारी भरकम आदमी को अगर निशाना बनाओगे तो भारी पड़ जाएगा आप पे। तो नॉर्मल यही होता है कि जो शांत है उसे निशाना बनाया जाए। राजनीति भी कई बार धर्मों को, अगर आप सब धर्मों को देखें तो केवल सनातन ही बचता है ले दे के, जिसपे चर्चाएं कर सकते हैं। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा वो है ना एक मुद्दा, अब एक बॉलीवुड जो एक ये व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे एक छूट दे दी गई है, पीके बनाए, ओ माई गॉड बनाए, मतलब आप सनातन के देवी देवताओं को कुछ भी लेके कुछ भी कर सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ भी बोल सकते हैं और हम नीचे ताली बजाते हैं, हंसते हैं, ओ वाह क्या बात करी, वाह व्हाट इंटेलेक्चुअल यार, क्या बात है, वाह ये। और उसके ऊपर फिर डाल दिया जाता सेकुलरिज्म का पर्दा, मतलब एक मतलब धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, क्या है इसका मतलब?
भाई इसका मतलब है सब धर्मों को एक समान, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक समान, हम सबका सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। अच्छा, सारे धर्म बराबर हैं, वाओ। चलो ये तो हो गई मतलब इसकी परिभाषा धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसका, ये आप बताइए ज़रा। मतलब आप जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आप देखिए, सनातन का कोई कार्यक्रम है, होली हो रही है, ओ माय गॉड, आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पानी बर्बाद होता है, इतना पानी बर्बाद हो जाएगा कि लोग प्यासे मरने लगेंगे। फिर ओ अगरबत्ती जला दी तुमने, इससे तो वायु प्रदूषण फैलता है। एपीएफ देखो लेवल जो है, जो एयर पॉल्यूशन लेवल है कितना डाउन चला गया है। ओ वाह, ओहो पटाखे, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। धर्मनिरपेक्षता है ये। बकरियां करती हैं बकरीद पे, प्रदूषण नहीं फैलता। कुछ भी हो हल्ला होता है न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे पटाखे चलते हैं, उससे प्रदूषण नहीं फैलता। सनातन से प्रदूषण फैलता है। सनातन में आप कुछ भी करेंगे उससे प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि हम सनातनी बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। बहुत शांतिप्रिय मतलब, अच्छा ये भी एक कारण है कि हम बहुत ज़्यादा शांतिप्रिय हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेंट, एकदम सब कोई दिक्कत नहीं यार, कोई कह ही तो दिया, क्या बोल दिया, व्यक्ति की आज़ादी है, उसका मत है, बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा बीवी बच्चे अपने ठीक है ना, परिवार बेटा ठीक है, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ठीक है, कमाई वमाई ठीक ठाक चल रही है, ओके, घर परिवार ठीक चल रहा है, ओके। क्या करना है यार सनातन वनातन का, मतलब कौन पड़े इस जमेले में बिना मतलब के बाहर निकल के कौन देखे। ये एक कारण। एक और बड़ा कारण है मीडिया कॉन्स्पिरेसी। आप देखते हैं मीडिया में भी सनातन के प्रति ही कॉन्स्पिरेसी लगातार, अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार मीडिया में एक कॉन्स्पिरेसी चलती है। शायद आपने गौर न किया हो, आए दिन चैनल पे धार्मिक डिबेटें होती हैं। धार्मिक डिबेटों में आप देखेंगे उन लोगों को बुलाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे संत आपको मिलेंगे वहाँ पे, कथित संत, मतलब संत नहीं, संतों को मैं कुछ नहीं कह रहा, कथित रूप से ऐसे ऐसे मतलब जो स्वघोषित धर्मगुरु, स्वघोषित संत, वो आपको मिलेंगे इन चैनल की डिबेटों में। और वहाँ मतलब उनसे सवाल जवाब करके ये साबित कर दिया जाता है कि साहब ये लो, ये है सनातन, ये है ढोंग, ये मतलब कुछ जानते है नहीं, आता जाता है ना कुछ है नहीं, और ये मतलब बेकार है, कुछ नहीं है। तो इस तरह वी आर द इंटेलेक्चुअल्स, वी आर ग्रेट, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर सोसाइटी, और ये भ्रम फैला रहे हैं, ये दिखावा करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं सनातनी। ये डेली आप हर चौथे दिन आप खोल के देखिए कोई भी चैनल, तो उस पर ऐसी एक धार्मिक डिबेट चल रही है। अच्छा आप देखिए, आप जैसे जब आप लगाएंगे केबल टीवी लगाएंगे, हर चौथे पाँचवें दिन किसी न किसी चैनल पे एक मूवी आ रही है, पीके एक आ रही है, ओ माय गॉड। अब लगातार जब आप हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन दिमाग में आप देख, ओ हो अच्छा ऐसे होते हैं, ओ साधु ऐसे होते हैं, ओ हो अच्छा मतलब ये ऐसे ढोंग करते हैं, ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब स्लोली जैसे स्लो पॉइजन दिया जाता है, वो ब्रेन वॉश करने के लिए दिया जाता है हमें, और लगातार हमारा ब्रेन वॉश हो भी रहा है। अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी मैंने, उसमें क्या हुआ, एक छोटा बच्चा उसकी माँ बैठी हुई है सामने, और वो छोटा बच्चा जो है एकदम माँ को फ्लाइंग किस दे रहा है। माँ भी एकदम बड़े प्यार से एकदम, वो वाओ मेरा बेटा, मेरा कितना प्यारा बेटा है, देखो फ्लाइंग किस दिया। और वीडियो कौन बना रहा है उसकी, वीडियो बना रहा है उसका बाप वीडियो बना रहा है, बेटा फ्लाइंग किस दे रहा है, माँ उस फ्लाइंग किस को लपक रही है। और फिर आप चाहते हो कि बेटा संस्कारी भी निकले, मतलब आप उसे बचपन से ये सिखा रहे हो कि किसी से मिलने का तरीका क्या होता है, ऐसे या गले मिलके ऐसे कान के नीचे चुंबन कर देना, ये होता है अभिवादन का तरीका। आप उसे सम्मान नहीं सिखा रहे, आप उसे मतलब एक लेवल नहीं सिखा रहे, आप उसमें भावनाएं नहीं दे रहे। गुरुकुल का सिस्टमेटिक एजुकेशन जो था ना, तो वो भावनाओं को विकसित करता था, वो संस्कार विकसित करता था, और जहाँ भावनाएं नहीं होंगी वहाँ संस्कार हो ही नहीं सकते। अभी क्या है, वो छोटा बच्चा कल बड़ा होगा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बच्चा है, छोटा है, माँ को फ्लाइंग किस कर रहा है, कल वो अपनी वाइफ को भी फ्लाइंग किस ही दे रहा होगा, अपनी मौसी को भी फ्लाइंग किस दे रहा होगा, बुआ को भी फ्लाइंग किस दे रहा होगा, माँ को तो दे ही रहा है।
मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते के अभिवादन के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि साहब भाई से गले मिल रहे हैं, पिता चाचा मौसा उनके पैर छू रहे हैं, या माँ के पैर छू रहे हैं, या भाई से हाथ मिला के, या जैसे भी मतलब आप अभिवादन करते हैं, तो सबका तरीका एक ही हो जाता है। वो बच्चा जब बड़ा होगा सबका तरीका उसका सेम ही होगा। तो फिर आप उससे वहाँ संस्कारों की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आपने उसमें शुरू से भावनाएं दी ही नहीं। और ये नहीं दी गई ये सिर्फ इसलिए कि हमने एक सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से पहले मुग़लों ने ख़त्म किया, फिर अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, धीरे धीरे अब हम खुद ही ख़त्म करते जा रहे हैं। और मेन चीज़ ये कि जब हम कुछ जानते नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, हम जन्म से हिंदू हैं, हम जन्म से तो सनातनी हैं, लेकिन हमें सनातन का सा भी नहीं पता। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। किसी ने जो कह दिया हमने सुना और हमने उसे और फैलाना शुरू कर दिया। फिर हम भी इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं एक्चुअली। जैसे किसी ने कह दिया उन्हें, अच्छा वो अभी एक ताज़ा पकड़, मतलब मैं उस दिन एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक महाशय थे तो बोले साहब सनातन तो जो है दलित विरोधी है और पिछड़ी जातियों पे अत्याचार करने वाला रहा है। और उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया साहब शंभूक वध का, कि साहब शंभूक को मार दिया गया था। भाई पहले ये जानो कि शंभूक कौन था, पहले ये जानो कि दलित क्या होता है, पहले ये जानो। अभी आप उनसे पूछो दलित क्या है, नहीं पता दलित क्या है। अरे भैया जो जिसपे एससी एसटी का ठप्पा लगा है वो दलित है। दलित का मतलब, अच्छा अंग्रेजों के हिसाब से भी ले लो, दलित कौन? दलित मतलब सप्रेस्ड, यानी जिन्हें दबाया गया हो, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हो, वो दलित। कोई जाति नहीं है दलित। दलित कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब साहब अच्छा ये वाल्मीकि लिखता है ये दलित, अच्छा ये चर्मकार है ये दलित, ये फलाना है ये दलित। दलित का मतलब ऑब्सेस्ड, सप्रेस्ड, जिन्हें दबाया गया हो, जिन्हें सताया गया हो किन्हीं भी लोगों वर्णों द्वारा, वो दलित। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं। ऑब्वियसली हिंदुस्तान है, बहुत बड़ी आबादी है, कई जगह ब्राह्मण भी दलित होते हैं, कई जगह क्षत्रिय भी दलित हैं, कई आपको वैसे भी मिल जाएंगे जो दलित हैं। शूद्र, उनसे पूछो शूद्र होता क्या है। अभी शूद्र पे बड़ी चर्चा चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने समाजवादी के कह दिया साहब मैं शूद्र हूँ। हाँ भाई हो सकते हो, लेकिन शूद्र है क्या ये तो पता कर लो पहले। शूद्र एक्चुअली जिस वे में ले रहे हैं वो उस वे में नहीं लिया जा सकता शूद्र को। शूद्र का मतलब होता है जैसे एक परिवार है, एक परिवार में पिता टीचर है, पिता पढ़ाता है, पिता सिखाता है, तो पिता हो गया ब्राह्मण। एक भाई फौज में है, देश के लिए लड़ता है, सुरक्षा करता है, वो बेटा हो गया क्षत्रिय। एक बेटे की मान लो दुकान है, व्यापार करता है, तो वो हो गया वैश्य। और माँ है घर में, वो सर्विस करती है, सर्विस इन द सेंस कि सबके लिए सर्विस करती है, सबका ध्यान रखती है, वो सबके लिए काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े भी धोती है, सोने का भी इंतजाम, बिस्तर लगाती है, साफ सफाई करती है घर की। वो हो गई माँ हो गई शूद्र। अब इसका मतलब क्या हो गया? ओ माँ शूद्र है, अछूत है? नहीं भाई, माँ शूद्र है बट अछूत नहीं है। शूद्र का मतलब जो सबके अच्छा काम सबके लिए करते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देता है वो सबको देगा, वो पढ़ाता है वो सबको पढ़ाता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इवन ब्राह्मण बालकों को भी, उनको सबको पढ़ाता है। क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, सबकी कर रहा है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय सबकी। वैश्य का काम होता है कमा के देना, सबके लिए दे रहा है, कमाता है, वैसे कमाता है। व्यापारी वर्ग क्या करता है आज की डेट में? व्यापारी वर्ग क्या करता है? कमाता है, टैक्स भरता है, उस टैक्स से विकास होता है। विकास किसके लिए? सबके लिए। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबको बराबर का हिस्सा मिलता है ना उसमें, हो गया वैश्य। शूद्र क्या काम है? सबको सब। हाँ, शूद्र का वेदों में अगर हम लेके चलें तो वेदों में एक व्याख्या जो शूद्र की है वो अल्प शिक्षित होना और उसके बाद शारीरिक श्रम करना, शारीरिक श्रम करते हुए शोक संतप्त रहना, मतलब
एक शोक यानी एक एक शोक सा बैठा रहता है दिमाग में जिस आदमी के कि यार अब कैसे होगा, अब ऐसे होगा, वैसे होगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे। तो उसे कहा गया है शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं है, किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया। एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, एक शूद्र भी ब्राह्मण की सीमा, और एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। ये वेदांत हमें बताता है, ये वेद हमें बताते हैं, और हमारा इतिहास हमें बताता है। कई ऋषि जैसे हुए, कई ऋषि ऐसे हुए, ऋषि कश्यप को ले लो, मछुआरे के बेटे, और मछुआरिन के बेटे ब्राह्मण श्रेणी में गिने गए, ब्राह्मण श्रेणी में गिने जाते हैं ना। एक और ऋषि हुए थे, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, वो एक्चुअली मतलब जो चांडाल कम्युनिटी थी, चांडाल कम्युनिटी से थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान को विकसित किया, वहाँ तक पहुँचे और अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध किया, और ब्राह्मण आज हम सब उन्हें ब्राह्मण के रूप में मानते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रैदास जी को ले लो, हम सब चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, सब उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उन्हें ऋषि मुनियों की तरह पूजा जाता है हमारे देश में। तो ये कह देना, अच्छा अंबेडकर जो थे ना, तो अंबेडकर ने एक चीज़ कही थी, बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जैसे अंबेडकरवादी फॉलो नहीं करते, अंबेडकरवादी फॉलो करना भी नहीं चाहते उसे, क्योंकि जो एक्चुअली जो सरसब्ज हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या करते हैं कि वो उसे सामने नहीं रखना चाहते उन बातों। अंबेडकर जी ने कहा था कि तुम दलित हो अपनी वजह से हो, और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो तुम कथित ब्राह्मण या क्षत्रियों के सर पे बैठ सकते हो, और वो चीज़ थी शिक्षा। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, सब आपको मानेंगे। तमाम ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और वो सबके सर पे बैठे, सब उन्हें सर माथे रखते हैं अपने। तमाम अभी प्रेजेंट में भी बहुत सारे, अब अम्बेडकर जी को ही ले लो, कौन सा ब्राह्मण है जो अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करता, अम्बेडकर जी को नहीं मानता? या क्षत्रिय कौन सा है जो अम्बेडकर जी का विरोध करता है या संविधान को नहीं मानता? उनके लिखे हुए संविधान को सर्वसम्मति से पूरे देश ने स्वीकार किया कि नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे लेके गए। वो आप लेके जाओ, आप अपना उत्थान करो, आप खुद अपना उत्थान कर सकते हो, कोई दूसरा आपका उत्थान नहीं, दूसरा कोई आपको दलित से ब्राह्मण थोड़ी बना देगा। आप उस लेवल पे तो आओ, आप उस लेवल पे आओ, आप अपना ज्ञान वर्धन, आप चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की जगह आप अपनी कम्युनिटी को शिक्षित करो, आप उन्हें रोज़गार दो, अच्छे रोज़गारों में लेके आओ। अभी बना क्या रखा है कि साहब दलित 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 करके, इनमें से अच्छा कौन सा ऐसा दलित नेता है जो किसी एक प्राइवेट स्कूल में गया हो और उसने कहा हो साहब RTE से आपके यहाँ कितने दलित पढ़ते हैं बताइए? है कोई? मुझे नहीं लगता कि मुझे आसपास मिला नहीं कोई ऐसा नेता जिसने दलितों को एडमिशन दिलवा दिया हो प्राइवेट, जबकि अधिकार है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार है उनके पास कि साहब आरक्षित सीटें होती हैं हर प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में। क्यों प्राइमरी में ही जाएगा वो बच्चा? क्योंकि अगर वहाँ जाएगा तो वो समझदार हो जाएगा, पढ़ जाएगा, फिर राजनीति बंद हो जाएगी, यही ना। तो अभी क्या है कि एक गुट बना रखे हैं, उठाओ एकदम तुरंत सनातन के ऊपर डाल दो कि साहब दलितों का शोषण सनातन ने किया। भैया सनातन ने नहीं किया, तुम खुद कर रहे हो यार। चाहे दलित का, पिछड़ों का, किसी का भी सोचो शोषण, सनातन बताओ ना, सनातन ने कहाँ शोषण किया है? सनातन में कहाँ शोषण हुआ है? आप कमेंट करो, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? आप एक उदाहरण दे दो कि साहब किसी दलित पे, मतलब कथित दलित जो आप लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता उसमें, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, वाल्मीकि समुदाय से हैं, मतलब एक वर्ड से, और एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। और हम साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, और भाइयों जैसा प्यार है हमें। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं सनातन ने, हाँ आज की डेट में या पीछे कहीं भी आप अगर ये कहो कि साहब फलाने गांव में वो फलाना काम हो गया था, भैया ऐसे तमाम काम ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ, ये सामाजिक कुरीति है, ये सनातन की कुरीति नहीं है, ये हम लोगों ने पैदा की है, ये हमसे और आपसे पैदा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मणों के साथ धोती खींच के उतार के भगाया गया, कई जगह ऐसी हैं जहाँ क्षत्रियों को पीट पीट के मार डाला गया,
तो आप ये कह दो कि अत्याचार सिर्फ दलितों पे साहब, अत्याचार 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 अत्याचार, कब तक रोगे रोना? उठो इससे यार, निकलो, साथ मिलके खड़े तो हो, तब ना आगे बढ़ पाओगे। तो ये कारण है कि पहले तो हम बहुत ज़्यादा विभाजित हो गए, हमारी शिक्षा का अधिकार ले लिया गया, राजनीतिक प्रोपगंडा एक फैलाया गया, मीडिया कॉन्स्पिरेसी एक बड़ी वजह है, बॉलीवुड बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जो इन सब का मूल आधार है वो है हमारी सिस्टमेटिक एजुकेशन को ख़त्म कर देना हमारे अपने द्वारा, कि हम बच्चों में संस्कार देना ही नहीं चाहते। हम उन्हें बचपन से बताना ही नहीं चाहते साहब ये गीता जी हैं, ये श्रीमद् रामायण है। कितनों के घरों में गीता है आज की डेट में, और जिनके घर में है उनमें से कितने लोग उसे हफ्ते में भी खोल के देखते हैं एक बार, एक श्लोक भी पढ़ने के लिए? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए प्लीज़। तो जब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होता है कि कोई भी कहीं से भी आता है, कुछ भी कह देता है, बच्चे मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब वो फलाने साधु पकड़े गए, वो फलाने साधु ये कर रहे थे, वो फलाने साधु वो कर रहे थे। हैं पूरे, मतलब बुरे लोग हैं हर जगह हैं, हर धर्म में हैं, हर संप्रदाय में हैं, हर जाति में हैं, हर देश में हैं, सब जगह हैं, सनातन में भी हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता और कर भी नहीं रहा। लेकिन अच्छा ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़ आती है, ओहो देखिए एक और नया खुलासा, साधु के रूप में शैतान। तो ये शैतान साधु के रूप में ही क्यों आता है, मौलवी के रूप में क्यों नहीं होता? जबकि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे ना तो मौलाना, मौलवी, पादरी, इनकी गिनती ज़्यादा है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनते। ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है साधु। बुराइयां हैं उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन रहो ना सेकुलर भाई, सबके लिए बराबर तो रहो, उन्हें भी बताओ, उनके बारे में भी बताओ। अभी होता क्या है, आप बार बार एकदम धुआंधार दिन में 4 बार टेलीकास्ट होता है ब्रेकिंग न्यूज़ में, तो दिमाग में एकदम तुरंत बार बार बैठ, ओ हो साधु तो सब ऐसे ही होते हैं। सब ऐसे नहीं होते भाई, एक आध सब जगह गलत होता है, अच्छे भी सब जगह हैं, लेकिन सब जगह सब गलत नहीं है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं सनातन को, ऐसे ही लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। आज के समय में कुछ जागृति आई है, लोग जगे हैं, सनातन को जानने की कोशिश करने लगे हैं, अपने धर्म के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा आने लगी है लोगों में। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी और आ जाए, थोड़ा और हम अंदर से जानने की कोशिश करें अपने धर्म को, और उन लोगों को जवाब देने लायक तो कम से कम जानकारी हासिल कर ही लें। हम उंगली तो उठा सकें यार, ये नहीं यार गीता में ऐसा नहीं कहा, ऋग्वेद में ऐसा नहीं लिखा, यजुर्वेद में ऐसा है ही नहीं, अथर्ववेद में झूठ बोल रहे हो तुम, इतना तो करो। ये चलो इतना अगर नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे काम हैं, नहीं पढ़ सकते, इतना ही कर लो कि अगर किसी ने कहा है कि साहब गीता के फलां श्लोक के फलां अध्याय के फलां श्लोक में ऐसा लिखा है, तो तब एक बार गीता खोल के देख लो, फलां श्लोक पढ़ लो, और पढ़ के फिर उसे जवाब दो कि भाई बता कहाँ लिखा है, लिखा। इतना तो कर सकते हो ना, इतना कर लोगे तो आने वाला समय जो है ना तो ऐसा होगा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप पे उंगली उठा सके, क्योंकि सनातन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको नीचा दिखाए कहीं किसी के सामने। सनातन सबसे शुद्ध और सबसे उत्कृष्ट मान्यता है। सनातन का मतलब क्या? जिसकी जो कभी जन्मा नहीं और जो कभी मरेगा नहीं, जिसका कभी शुरुआत नहीं होगी, कभी अंत नहीं होगा, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, वो है सनातन। तो इसमें ऐसी कोई कुरीति नहीं है जिसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़े, बशर्ते कि आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करें। आप कोई भी सुनी सुनाई चीज़ मानने से पहले उसे जानें, अच्छे लोगों से जानें। आजकल तो गूगल है, सब मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध है आपको ओरिजिनल कॉपीज़। अच्छा वो जो वैसी वाली जो है ना, जो ट्रांसलेट, जैसे मैकाले ने जाके मनुस्मृति ट्रांसलेट करवा दी, अपने हिसाब से व्याख्या कर दी उसकी, वैसे वाले नहीं, ओरिजिनल कंटेंट पढ़ें। ओरिजिनल कंटेंट जब आप पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा देर से समझ आए, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट ज़्यादातर संस्कृत में होते हैं। कोशिश करिए आप 4-5 बार पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। थोड़ा बहुत व्याकरण का ऑनलाइन ही ले लीजिए पढ़ने के लिए, अच्छा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक श्लोक का अर्थ जानने में हो जाएगा आराम से। लेकिन कोशिश करिए कि आप जानें, क्योंकि आप जानेंगे तभी आप जवाब देने के लायक होंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में।